हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा होंगे और अपने स्टडी में लगे होंगे, क्योंकि आज के दिन में स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, मायने रखता है। क्योंकि आपका आने वाला बोर्ड एग्जाम बेहतर हो, इसके लिए आपका प्रयत्न मेहनत करना आवश्यक है। आज के इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आज के एक बहुत आपका बोर्ड एग्जाम के एकदम प्रिय क्वेश्चन, जिसको वायरल प्रश्न कह सकते हैं। क्यों वायरल कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे प्रश्न के पूछने के कई बार पूछे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लीजिएगा, तो ये प्रश्न आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, एकदम सेम टू सेम, कोई अंक भी चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए ये प्रश्न को आज हम लोग अच्छा से करेंगे। ठीक है, ये क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि 2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। ठीक है, 2 नंबर में ही ये प्रश्न आता है। तो चलिएगा, इसे अच्छा से समझिएगा और हम अच्छे से समझाने की तो हमारा गारंटी है, परंतु आपको समझना, यहाँ पे फोकस रखना है। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप किए 2 से 3 मिनट के सेशन में आपको ये प्रश्न आपके दिमाग के अंदर होगा। ठीक है, तो देखिए, कह रहा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना के जोड़ने वाले रेखाखंड आंतरिक रूप से 3:1 में क्या करता है, विभाजित करता है, मतलब बढ़ता है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देख लेंगे कि देखिए ये यहाँ से एक दो बिंदु है और इसको आंतरिक रूप में कितना में विभाजित करता है, तो 3:1 में बांटता है। कितना कितना को, तो 4, -3 और 8, 5 को। ठीक है, 8, 5 को यहाँ से क्या करेंगे, क्या सबसे पहले लिख लेंगे कि यहाँ से x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद लिख लेंगे y1 और y2 की वैल्यू। ठीक है, ताकि हमको बनाने में आसान होगा और आपको भी समझने में आसानी होगा। तो x1 आगे होता है, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार x2 जो कि पीछे होता है। ठीक है, पीछे यहाँ पे हो जाएगा x2 कितना, 8। उसके बाद कह रहा है y1 का वैल्यू कितना होगा, -3। और उस पर कह रहा है y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अनुपात में m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, और m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब हम यहाँ पे हल लिख देना सबसे पहले। ठीक है, इतना आपको करना ही करना है, ताकि एग्जामिनर को एकदम समझ में आए, अच्छे तरीके से आपका पूरा नियम फॉलो करके बनाइएगा। 1 नंबर भी कहीं भी कटने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो देखिएगा आराम से। अब हाल यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे विभाजन सूत्र, क्योंकि विभाजन सूत्र पर ही बनेगा। तो विभाजन सूत्र से अब हम लोग विभाजन सूत्र क्या है, तो हम लोग याद किए थे थ्योरी वाला में कि m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा, ये किसके लिए था, तो ये x के लिए था। ठीक है, उसी प्रकार y के लिए क्या था, तो y के लिए हमारा क्या था कि m1/2 है ना, प्लस में m2/1 बटा में m1 प्लस m2, ये था। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, कह रहा है m1, तो m1 का मान कितना है, 3 है, गुना x2 वैल्यू कितना है, 8 है, प्लस हो तो प्लस m2 वैल्यू कितना है, 1 है। उसके बाद x1 वैल्यू कितना है, 4, बटा में कह रहा है m1 वैल्यू कितना है, 1। उसके बाद कह रहा है m2, m1 का वैल्यू कह रहा था, तो m1 का वैल्यू हम लोग कितना रखे, तो सॉरी m1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है देख लीजिए, तो 3 है। ऐसे भी जोड़ घटाव में आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, m2 का वैल्यू कितना है, 1, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। ठीक है, चलिए हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कॉमा, है ना, m1 यहाँ भी कह रहा है m1, तो m1 की वैल्यू 3 है, गुना y2, तो y2 की वैल्यू 5 है। ठीक है, प्लस में m2, तो m2 की वैल्यू 1 है, गुना y1 की वैल्यू कितना है देख लीजिए, y1 की वैल्यू -3 है। अब बट्टे में m1 की वैल्यू कितना है, 3 है, m2 की वैल्यू कितना है, तो देख लीजिए 1 है। बस कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8 24, है ना, और 4 1 कम 4, अब बट्टा में 3 1 4 कॉमा, इसी प्रकार उसे कर दीजिए, इसको भी इसी तरह से कर देंगे, तो 3 5 15। ठीक है, 3 5 15, है ना जी, इसे खाली कॉमा कॉमा देते चल जाइएगा, तो 15। उसके बाद प्लस -3 और बटा में यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। इसको करिएगा तो आ जाएगा कितना, 24 से 4 28, बटा में 4 कॉमा यहाँ पे कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 12 3 15 होता है, बटा में 4, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना पार से, तो 4 7 28 और 4 3 12, यानी कि आपका मान कितना निकल गया, 4 कॉमा यहाँ पे, सॉरी 7 कॉमा यहाँ पे 3, आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया, है ना। यहाँ पे राइट आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार सबको करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसे प्रश्न पूछने हैं, बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो देखिएगा कह रहा था कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को कितना अनुपात में काट रहा था, तो 3:1 में। तो काटेगा तो देखिएगा, इसको हम आगे वाला को m1 मान लेंगे, पीछे वाला को m2 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि ये x1 का वैल्यू होता है और ये x2 का वैल्यू होता है, ये y1 का वैल्यू होता है, ये y2 का वैल्यू होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला सूत्र आपको याद ही होगा, जब तक याद ना होगा ये बनेगा नहीं, है ना। फार्मूला देख रहे हैं, थोड़ा लंबा है लेकिन याद कर सकते हैं, ये बहुत आसान फार्मूला है। एक बार m को 1 करेंगे तो x को 2 करेंगे, यहाँ पे m को 1 कहते तो अगला बार में 2 करना है, आज जिसको 2 कहते उसको 1 करेंगे। हल्का सा ट्रिक लगाइए, फार्मूला आपके दिमाग में होगा। ठीक है, और ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। ठीक है ना,
ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हम बता रहे हैं आपको केवल ये वाला फार्मूला याद रखना, बाकी सारा कैलकुलेशन है, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन है, इसमें कुछ अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। पहले यहाँ पे याद रखिएगा कि आगे वाला को M1 मान लेना है, पीछे वाला के M2 मान रखना, ठीक है। उसके बाद आपको सारा प्रश्न के आंसर वैल्यू रखिएगा, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं पूरा का पूरा मैथ, हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आपको 2025 के लिए मैथ के लिए बेसिकली बात करें तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आपका मैथ की तरह बेहतरीन तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ करके थोड़ा सा भी लाभ पहुंचे तो प्लीज एक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नहीं हुए तो, ठीक है। हमारे चैनल पे आपको प्रॉपर मैथ के वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है। इसी तरह से शानदार वीडियो प्लस लेक्चर प्लस में थ्योरी प्लस में इंपोर्टेंट प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज एक सब्सक्राइब तथा अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो चढ़ाए गए हैं उससे आप पूरा का पूरा वॉच कीजिए, ताकि आपको आने वाला बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा मैथ के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होगा, ठीक है। तो मिलेगा आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।